हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे काबरा ज्वेल्स के बारे में। इस कंपनी का आईपीओ आ चुका है और हमने इस वीडियो में इस कंपनी का आईपीओ एनालिसिस किया है। तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हायर स्टॉक है, दिस स्टॉक विल ट्रेड विद अ लॉट साइज ऑफ 1000 शेयर्स इन द एसएमई सेगमेंट। मिनिमम क्वांटिटी है 1000 शेयर्स का। प्राइस रेंज है ऑफ 121 टू 128 रुपीज़। सो अगर हम एक लॉट खरीदते हैं एट द प्राइस ऑफ 121, तो उसका अमाउंट होता है 1,21,000 रुपये। सो अगर आपको इस आईपीओ में निवेश करना है तो आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 1,21,000 रुपीज़। इन्वेस्टर टाइप है इंडिविजुअल इन्वेस्टर। इशू साइज है 40 करोड़ रुपीज़। चलिए जान लेते हैं अबाउट दिस कंपनी। इट वॉज फाउंडेड इन 2010, designs and sells gold, diamond and silver jewelry with 6 showrooms in Ahmedabad. It offers wedding collections, coins and artifacts trusted for quality. यहाँ पर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देख सकते हैं। एज ऑफ नवंबर 2024 इनका रेवेन्यू है 125.48 करोड़ एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 8.8 करोड़। स्ट्रेंथ्स एंड रिस्क जान लेते हैं। एस्टेब्लिश्ड ब्रांड प्रेजेंस in the jewelry retail sector with a strong customer base, expertise in designing innovative, customer-centric jewelry collections, operates multiple showrooms under distinct sub-brands to cater to diverse customer preferences. Risks भी जान लेते हैं। High dependency on market trends and consumer preferences in the jewelry sector, significant financial obligations due to borrowings, impact financial stability, exposure to fluctuations in gold and diamond prices, affect profitability. आईपीओ स्टेटस यानी कि आईपीओ की टाइमलाइन देख लेते हैं। ऑफर स्टार्ट होता है ऑन 15 जनवरी 2025। ऑफर एंड होता है ऑन 17 जनवरी 2025। अलॉटमेंट होता है ऑन 20 जनवरी 2025। रिफंड इनिशिएट होता है ऑन 21 जनवरी 2025। डीमैट ट्रांसफ़र होता है ऑन 21 जनवरी 2025। लिस्टिंग होता है ऑन 22 जनवरी 2025 और मैंडेट एंड होता है ऑन 1 फरवरी 2025। तो ये है कावरा ज्वेल्स लिमिटेड का आरएचपी यानी कि रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। इस आरएचपी में आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जैसे कि डिटेल्स ऑफ द ऑफर फॉर सेल, जनरल रिस्क इन्वॉल्व, लिस्टिंग, रजिस्ट्रार टू द इशू एंड मच मोर। सो एक बार इस आरएचपी को ज़रूर पढ़ लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। जैसे कि स्टॉक की जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपये। समरी ऑफ द ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस अबाउट द कंपनी, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, लीगल एंड मोर इन्फॉर्मेशन एंड मच मोर। सो एक बार इस आरएसपी को ज़रूर पढ़ लीजिए। ये आपको एनएससी के वेबसाइट से डाउनलोड करके मिल जाएगा। तो ये है कंपनी का जीआईडी यानी कि जनरल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जैसे कि इस स्टॉक में जो अलॉटमेंट प्रोसीजर है वो कैसे होने वाला है, लीगल एंड अदर इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी एंड मच मोर। सो एक बार इस जीआईडी को ज़रूर पढ़ लीजिए। ये भी आपको एनएससी के वेबसाइट से डाउनलोड करके मिल जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं अबाउट काबरा ज्वेल्स लिमिटेड आईपीओ। इट इज़ अ बुक बिल्ड इशू ऑफ 40 करोड़ रुपीज़। द इशू इज़ एंटायरली अ फ्रेश इशू ऑफ 31.25 लाख शेयर्स। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जैसे कि स्टॉक की जो फेस वैल्यू है वो है पूरे 10 रुपये। प्राइस बैंड है 121 टू 128 पर शेयर। लॉट साइज है 1000 शेयर्स का। टोटल इशू साइज ऑफ 31,25,000 शेयर्स। फ्रेश इशू है ऑफ 31,25,000 शेयर्स। Issue type है book build issue IPO. Listing at NSE SME. Shareholding pre-issue is 73,60,000 shares. Shareholding post issue का 1,04,85,000 shares का। मार्केट मेकर पोर्शन ऑफ 2,90,000 शेयर्स। यहाँ पर आपको आईपीओ रिजर्वेशन भी देखने को मिलेगा। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड आर नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू। आईपीओ एंकर इन्वेस्टर डिटेल्स जान सकते हैं। एंकर लॉक इन पीरियड एंड होता है फॉर 50% शेयर्स ऑन 19 फरवरी 2025। एंकर लॉक इन पीरियड एंड होता है फॉर रिमेनिंग शेयर्स ऑन 20 अप्रैल 2025। आईपीओ की टाइमलाइन हमने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की थी। आईपीओ लॉट साइज भी मेंशन है। आईपीओ प्रोमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग प्री इशू इज 89.12%। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का 62.55%। चलिए जान लेते हैं अबाउट काबरा ज्वेल्स लिमिटेड। It was incorporated in 2010. Kabra Jewels Limited is engaged in the retail jewelry business, offers a diverse collection of gold, diamond, and silver ornaments. The company designs, manufactures, and sells a wide range of gold, studded, and other jewelry products across various price, ranging from jewelry for special occasions such as weddings, which is the highest selling product category, to daily wear jewelry. कंपनी के फाइनेंशियल्स भी यहाँ पर मेंशन है। अमाउंट मेंशन इज इन लैक्स, वो हमने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए थे।
KPIs यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देख लेते हैं। ROE इज़ 30.25%, ROCE इज़ 18.23%, डेट टू इक्विटी इज़ 2.9, RONW इज़ 30.25%, पैट मार्जिन है 5.73, प्राइस टू बुक वैल्यू है 3.03। IPO पेयर कंपैरिजन भी देख लेते हैं। प्री IPO EPS यानी कि अर्निंग्स पर शेयर है 12.77 रुपीज़, पोस्ट IPO वो होगा 12.6 रुपीज़। प्री IPO PE रेशियो 10.03, पोस्ट IPO वो होगा 10.16। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू भी देख सकते हैं। फॉर रीपेमेंट ऑफ सर्टेन बोरिंग्स अवेल्ड बाय द कंपनी इन पार्ट ऑफ फुल टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। सो इस वेबसाइट का रिव्यू है दैट यू कैन अप्लाई इन दिस IPO, although you can do your own research before investing in any IPO. The company primarily operating in the retail jewelry segment with a diverse range of gold or diamond or silver ornaments offerings. It offers steady growth in its top lines for the reported periods. Setback in bottom line for FY23 is attributed to highly volatile gold prices. Based on its recent financial performance, the issue appears reasonably priced. The management is confident of maintaining the trends going forward with strategic marketing plans and long-term relationship with customers on a personalized basis. Investors may park funds for medium to long term. इस IPO का हम GMP भी देख लेते हैं। तो GMP है 75 रुपीज़। सो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है मोर देन 58.59%। सो स्टॉक लिस्ट होने के बाद 58.59% से हाई हो सकता है, यानी कि प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो ये था हमारा IPO एनालिसिस ऑफ दिस कंपनी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग डिविडेंड न्यूज़, स्टॉक स्प्लिट्स, बोनसेस एंड IPO एनालिसिस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए ताकि आपको तुरंत वीडियो अपडेट्स मिल जाए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।